Friends, welcome to our channel. Today we are going to start with a very new subject that is secretarial practice. And चैप्टर में एंट्री करने से पहले ये तो समझ लें कि ये सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं. आपने कभी सेक्रेटरी सुना है? एक कंपनी का सेक्रेटरी होता है, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का सेक्रेटरी होता है. तो ये सब्जेक्ट में अपने को सिर्फ यही पढ़ना है कि एक सेक्रेटरी के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, उसको कौन से काम करने पड़ते हैं. अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसका मीटिंग्स का जो नोटिस होता है वो कितने टाइम में देना है. फिर कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन है जो एक सेक्रेटरी को एप्लीकेबल होता है, वो भी अपने को ये सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा. तो हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्रेटरी. क्या लॉजिकल वे में इन्होंने आपकी बुक बनाई है. मतलब अगर मेरे को एक सेक्रेटरी की प्रैक्टिस के बारे में जानना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सेक्रेटरी कौन होता है. सेक्रेटरी को तो समझे. तो पहला चैप्टर क्या है? सेक्रेटरी. क्लियर. तो स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी. सर ये सेक्रेटरी कौन होता है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया है और डिफाइन बहुत मजेदार तरीके से किया है. क्या डिफाइन किया देखो. अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर. एक ऐसा पर्सन जिसका काम क्या है दूसरों के बिहाफ पे लिखना. सर दूसरों के बिहाफ पे लिखना. अरे आपने अगर किसी भी बड़े पर्सन को देखा रहेगा, इट मे बी टाटा, इट मे बी अंबानी, वो लोग जब भी घूमते ना तो उनके साथ में एक पर्सन डायरी लेके बैठा रहता है. मीटिंग्स के जो टाइमिंग देने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स होते हैं, वो सब क्या करेगा, वो सब वो पर्सन नोट डाउन करता रहता है. क्लियर है. तो अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर, उसका काम क्या दूसरों के बिहाफ पे लिखना. स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कीप रिकॉर्ड, उसका मेन काम ही क्या है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. एंड टू ट्रांजेक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर ए सोसाइटी, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी. उसका काम क्या है, सिंपल टर्म्स में 3 काम इन्होंने बोल दिए. पहला काम वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे लिखने का काम करेगा. दूसरा वो कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा. एंड तीसरा वो बहुत सारे अदर ट्रांजेक्शन भी करेगा. सर वो अदर ट्रांजेक्शन कौन से हैं? वो ट्रांजेक्शन आपको पता चलेंगे थ्रू कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में बहुत सारे उसके काम दे के रखे, वो अपने को यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे. तो ये आपका सेक्रेटरी का डेफिनेशन. अगर आप बुक में देखोगे तो आपको एक और डेफिनेशन दिखेगा एंड वो डिफाइन किया गया है बाय कंपनीज एक्ट. और कंपनीज एक्ट ने तो सिंपल सा डिफाइन कर दिया कि भाई सेक्रेटरी वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो भी पर्सन मेंबर रहेगा, मतलब जिसके पास ICSI मतलब CS का डिग्री है, वो पर्सन क्या माना जाएगा, सेक्रेटरी. बट वो डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है. क्लियर. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. सर एक सेक्रेटरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो क्या आपको कोई आइडिया है कि सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं? और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको आइडिया प्रोवाइड करता हूँ. याद कैसे रखेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी? आइडिया क्रॉप. याद कैसे रखने का? आइडिया क्रॉप. सर एक सेक्रेटरी के फीचर्स कौन से हैं? तो टोटल 8 फीचर्स हैं. सर पहला फीचर्स क्या है? आई से इंडिविजुअल. सर ये सेक्रेटरी कौन होता है? ये होता है इंडिविजुअल. सेक्रेटरी कौन होता है? इंडिविजुअल. ना ही कंपनी, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल पर्सन होता है. वही तो पर्सन रहेगा जो आपके पीछे पीछे घूमेगा और सब कुछ नोट डाउन करेगा. अब ये सेक्रेटरी किसी का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, एक पर्सन का भी हो सकता है. बट वो जो सेक्रेटरी है वो खुद क्या रहेगा? सर वो तो रहेगा इंडिविजुअल. क्लियर. सेकेंड सर डी से क्या? डी से ड्यूटीज़. सर ये जो आपका इंडिविजुअल सेक्रेटरी है ना, इसको बहुत सारी ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, इसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इसको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं. तो वहाँ पे इसको दी गई है बहुत सारी ड्यूटीज़. जैसे इसको मीटिंग्स के मिनट्स बनाने पड़ते हैं, मीटिंग्स की नोटिस बनानी पड़ती है. तो सर हमारे कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारी ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं. क्लियर. तीसरा काम क्या है? सर तीसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सर सेक्रेटरी बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? हाँ भाई ज़रूरी है. आपके पास कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री होना चाहिए. कौन सा डिग्री होना चाहिए? CS का डिग्री होना चाहिए. एंड ये डिग्री कौन सा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. वो लोग आपको ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं. तो आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अगर नॉलेज ही नहीं है तो काम कैसे करोगे?
तो भाई पहला फीचर क्या था, पर्सन कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल। दूसरा, उसको फॉलो करनी पड़ेगी बहुत सारी ड्यूटीज़। तीसरा क्या सर, उसके पास होना चाहिए नॉलेज, उसके पास होना चाहिए डिग्री। सर चौथा क्या, अपॉइंटमेंट। सर इसको भी अपॉइंट किया जाता है, सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया जाता है। सर अपॉइंट कौन करेगा, सर अपॉइंट कोई भी कर सकता है। यहाँ पे आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो। सर कौन अपॉइंट कर सकता है, एक इंडिविजुअल अपॉइंट कर सकता है। अगर आपको मालूम रहेगा, अगर आपको किसी भी बड़े पर्सन से मीटिंग करना है ना, कॉल पे भी बात करनी है, तो वो लोग आपसे डायरेक्टली कॉल पे कभी बात नहीं करेंगे, उनके सेक्रेटरी बात करते हैं। क्लियर है। तो सर इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको एक इंडिविजुअल अपॉइंट कर सकता है, इनको कोई कंपनी अपॉइंट कर सकती है, इनको कोई पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट कर सकता है, इनको कोई ट्रस्ट अपॉइंट कर सकता है। तो सर इनका अपॉइंटमेंट कोई भी कर सकता है। और बेसिकली दो तरीके के सेक्रेटरी होते हैं, या तो पर्सनल सेक्रेटरी जो एक इंडिविजुअल का होता है, या तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो अपने चार फीचर्स हो गए। चार फीचर्स कौन से, आइडिया, आई से क्या इंडिविजुअल, डी से क्या ड्यूटीज, ई से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए से क्या अपॉइंटमेंट। सर उसके बाद में सी से कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सेक्रेटरी बनने की। क्या, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब सर ये ऐसा पर्सन है ना जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन का सेक्रेटरी है, तो एवरी टाइम वो मीटिंग हो या कहीं पे भी वो पर्सन हमेशा साथ में होता है। तो अगर आपकी कोई बड़ी मीटिंग चल रही है, कुछ बातें चल रही हैं, तो ये पर्सन क्या करता है, ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करता रहता है। मतलब कंपनी की सारी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन ये पर्सन को मालूम होती है। और अगर इसने जाके लीक कर दी तो सर, अगर इसने लीक कर दी तो फिर ये तो अपना सेक्रेटरी है ही नहीं, ये तो ट्रस्ट करने वाला पर्सन है ही नहीं। तो सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। उसके पास जितने भी इंफॉर्मेशन एक्वायर हुई है वो किसी से भी शेयर नहीं करेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। उसके बाद में आर से क्या, रिप्रेजेंटेटिव। सर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे बॉस नहीं जा सकते वहाँ पे भी ये जाके रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज ये उसका क्या है, सेक्रेटरी। क्लियर है। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स से आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल लैंग्वेज में जो आप लोग लिख पाओगे। अब ओ से क्या है, अदर क्वालिटीज़। सर एक सेक्रेटरी को अदर क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। सर अदर क्वालिटीज़ कौन सी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा जिसका नाम ही है क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। उसके जो हेड पॉइंट्स हैं ना वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है कि सर हमारा जो सेक्रेटरी है वो मोटिवेटेड होना चाहिए। अरे मोटिवेटेड रहेगा तभी तो काम करेगा। सर उसको टीम वर्क आना चाहिए, तभी तो टीम में काम कर पाएगा। सर उसके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो वो लीडर बन के सबसे काम करवा पाएगा। तो सर उसके पास बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके 4-5 हेड पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो बन जाएंगे इसके अदर क्वालिटीज़। एंड लास्ट में क्या है, पी से पेड एम्प्लॉय। सर ये भी कंपनी का एक एम्प्लॉय है जिसको सैलरी या रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है। क्लियर है, बिकॉज एम्प्लॉय है, जॉब कर रही है, इसका काम ही क्या है, सेक्रेटरी बनना। तो सर इसको भी क्या मिलेगा, उसका काम का सैलरी। तो बेसिकली फीचर्स कितने थे, 8 फीचर्स थे। याद कैसे रखेंगे, आइडिया क्रॉप। याद कैसे रखोगे, आइडिया क्रॉप। आई से क्या था, इंडिविजुअल, डी से ड्यूटीज, ई से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए से अपॉइंटमेंट, सी से कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, आर से रिप्रेजेंटेटिव, ओ से अदर क्वालिटीज, एंड पी से क्या है, पेड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन। एंड आज ये अपना पहला लेक्चर है, इसके लिए हम एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम 3 से 4 क्वेश्चन कवर करेंगे एक एक वीडियो में। क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ये वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।